नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं अफरोज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेरमो टुडे। अभी हमारे साथ एक फ्यूचर डॉक्टर बैठी हुई है। 4 जून को नीट का रिजल्ट आया और नीट का रिजल्ट आने के बाद बेरमो कोयलांचल के लिए भी एक खुशी की बात आ गई। बेरमो कोयलांचल के जरीडी बाजार की रहने वाली अपराजिता नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसा लग रहा है? नीट का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी मैं बहुत खुश हूँ। सारे कोई खुश है यहाँ पे। ये पहला अटेम्प्ट था आपका? नहीं, तीसरा। ये तीसरा अटेम्प्ट था। पहले क्या दिक्कत आया था? पहले मुझे क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं की थी। मैंने टेस्ट जो दिया था उसका एनालिसिस नहीं हो पाया था अच्छे से, तो इस बार मैंने उसे इम्प्रूव किया और एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया जो मैंने पहले नहीं किया था। तो एनसीईआरटी इस बार कितना नंबर है? 631। ऑल इंडिया रैंक 47,359। अच्छा, पिछले बार जिस तरह से जो भी दिक्कत आया तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या आप डीमोटिवेट हो गए थे? हाँ, हो तो गई थी। मुझे रीस्टार्ट करने में बहुत टाइम लगा था क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम दी थी वो क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए। क्या क्या दिक्कत आ रहा था? पहले वो टेस्ट का पेपर का एनालिसिस नहीं हो पाया था। उसके बाद एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे और एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी थी। मेरा ज़्यादा फोकस मॉड्यूल पे था, तो इस बार मैंने मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए एनसीईआरटी को देखा है। एनसीईआरटी पैटर्न पे इस बार आपने तैयारी की है, उसके बाद रिजल्ट आपका अच्छा है? हाँ, क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी पैटर्न पे ही थे। अच्छा, तैयारी किस तरह से करते थे? कितना घंटा घर पे पढ़ते थे? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि 12 घंटा 18 घंटा लोग पढ़ते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि इतने दिन में इतने टाइम तक पढ़ना है। ऐसा था कि मुझे एक टारगेट सेट किया हुआ था कि मुझे इतना टारगेट आज कंप्लीट कर लेना है। तो मेरे टीचर्स जो थे वो मुझे गाइड करते थे कि आज आपको इतना वर्क कंप्लीट कर लेना है। तो इसलिए मैंने फिर वो देखा और जब तक मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं होते थे तो मैं उस दिन पढ़ लिया करती थी। और अगर कभी मेरा टाइम बच गया तो उस टाइम पे मैं एक्स्ट्रा टॉपिक जो भी हुआ वो मैं डिस्कस कर लेती थी अपने टीचर्स के साथ। अच्छा, तैयारी कौन सा इंस्टीट्यूट से कर रहे थे? पहले तो मैं आकाश में पढ़ती थी, बट ड्रॉप ईयर में फिर मैंने पीडब्ल्यू ऑनलाइन से प्रिपरेशन की है। तो उसमें मैंने पीडब्ल्यू सारथी जो होता है वो मैंने परचेज़ किया था। फिर उसमें टीचर्स जो है वो डाउट सॉल्व कर लेते थे, एज अ मीटिंग होता है वहाँ पे। तो पिछले बार ये हो पाया था कि मैं घर पे थी, मेरा डाउट सॉल्व नहीं हो रहा था, बट इस बार था कि टीचर्स भी थे तो उन्होंने मेरे डाउट को पूरा अच्छे तरह से क्लियर कर दिया था। तो डाउट भी क्लियर हो रहे थे और टीचर्स का गाइडेंस पे मिल रहा था, तो वो बेटर था इस बार के लिए। अच्छा, बुनियादी शिक्षा स्टार्टिंग एजुकेशन से आपका कहाँ से हुआ? पहले मैं कार्मल स्कूल करगली में पढ़ती थी। फिर मैं क्लास 8 से क्लास 12 तक पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया में थी। उसके बाद फिर नीट का एग्ज़ाम हो गया। अभी आप इंटर की पढ़ाई? हाँ। और इंटर के पढ़ाई के साथ साथ नीट का भी तैयारी कर रहे थे? हाँ, वो कर रही थी। तो कितना कठिन हो रहा था दोनों को लेकर एक साथ चलना? हाँ, पहले इसलिए मैं उतना सीरियस नहीं हो पाई थी। पहले मैं बोर्ड्स के लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस थे, इसलिए मेरा पहला अटेम्प्ट ख़राब हो गया था क्योंकि मैं इसके लिए उतना प्रिपेयर नहीं थी, इसलिए। तो जो आप तैयारी करते थे, इधर आपको बोर्ड का भी तैयारी करना है और इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, प्लस इधर नीट भी बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है, तो दोनों को एक साथ लेकर चलना मैनेज कैसे करते थे? वो 12 बोर्ड वाला प्रिपरेशन तो उस टाइम पे था और बोर्ड्स में तो एनसीईआरटी पे फोकस रहता था। उसके बाद जो भी 1 महीने या जितना भी टाइम बचा था उस पर मैंने 11 का थोड़ा बहुत पढ़ा, जो भी मुझे रिवाइज़ करना था या जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। पूरा तो 1 महीने में होता नहीं, तो जितना भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने किया। और फिर उस टाइम पे भी 11 की एनसीईआरटी देखी थी मैंने, तो वैसे करके हो गया था। फिर टीचर्स भी थे तो वो गाइड करते थे इतना पढ़ लो, वैसे क्लियर तो नहीं हो पाया था, इसलिए। अच्छा, कभी कभी जब अगर डीमोटिवेट हो जाते थे, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट आप क्लियर नहीं कर पाए, तो कौन आपको हौसला अफजाई करते थे घर पे, फैमिली मेम्बर में? मेरे मम्मी पापा ही हेल्प करते थे। मेरी दीदी थी, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी किया करती थी। मेरे भैया भी है तो वो भी मुझे गाइड किया करते थे। और क्या क्या दिक्कत आ रहा था? दिक्कत वैसा पेरेंट्स घर से तो पूरा सपोर्ट था, टीचर्स का भी पूरा सपोर्ट था, तो वो बस लैग तो मैं ही कर रही थी। तो फिर मैंने उस टाइम पे इम्प्रूव किया, उसे ढूंढा कि कहाँ पे मेरे को करना चाहिए, तो वो मैंने ध्यान दिया था फिर। अच्छा, नीट को ही क्यों चुने? और भी ऑप्शंस, बहुत सारा ऑप्शंस था, नीट को ही क्यों चुने? नीट मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 11-12 में आके डिसाइड किया था कि मुझे ये लेना है, बायो लेना है। वो बहुत प्री डिसाइडेड था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मतलब बचपन से एक ही सपना था कि डॉक्टर बनना है, तो इसलिए वो बहुत पहले से डिसाइड हो चुका था कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है और ये फील्ड भी बहुत अच्छा है, इसलिए। अच्छा, डॉक्टर को एक भगवान के रूप में देखा जाता है। जिस तरह से कोविड का समय भी आया तो लोग जो है डॉक्टर की ओर दौड़ने लगे, तो आप किस तरह से देखते हो डॉक्टर को?
मतलब डॉक्टर बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो अपने फैमिली को भी छोड़ कर आके अपना हॉस्पिटल में दिन भर टाइम बिताना, अपना सारा वेकेशंस वगैरह छोड़ के, उस कोविड के टाइम पे इतना रिस्क था वो, तो वो भी उस टाइम पे वहाँ पे थे और लोगों की जान बचा रहे थे अपना जान को रिस्क पे लगा के, इसलिए तो और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एनसीईआरटी पे फोकस करें और बस पढ़ते रहे, हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त इनके पिताजी भी मौजूद है। कैसा लग रहा है आपकी बेटी जो है वो नीट निकाल ली है? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटियां रानी पे बहुत गर्व महसूस करते होंगे। जी जी। और दूसरा ये है कि इसका सपना है ना कि आगे डॉक्टर बन करके हमको फ्री इलाज करना है, तो ये भी बहुत अच्छा सपना है। और कितना सपोर्ट किया आप लोग? क्या क्या दिक्कत आ रहा था, सपोर्ट क्या मिला आप लोग? देखिए, हम तो जिसका जो भी कमी है वो सब हम लोग पूरा किए। और दूसरा ये कि ये बहुत मैंने लगन लगा करके पढ़ाई करते थे और अच्छा पढ़ाई करते थे। आप इनकी चाची हुई। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व महसूस होता होगा। बहुत बहुत। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हम ही फ़ोन किए। अच्छा, आप ही फ़ोन कर बताया? हाँ, हमको तो सब पता चला इनसे, तो फिर हम फ़ोन किए तो वही बताए कि हाँ निकल गया है। बहुत खुशी हुआ। तो आप देख सकते हैं पूरे फैमिली मेम्बर बहुत खुश है। यहाँ और भी कुछ लोग भी हैं, उनके चाचा है और भी लोग हैं जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है मिठाई की भी तैयारी की गई है अपनी बेटी को खिलाने के लिए, क्योंकि जो है नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मिठाई जो है अभी लग कर तैयार है। तो हम चाहेंगे कि मिठाई मुख से मुंह मीठा भी कराया जाए, ताकि इनसे भी प्रेरित होकर जो है और भी बच्चे जो है नीट का एग्ज़ाम निकाले। तो आप मिठाई खिला के इनको मुंह मीठा करा सकते हैं, क्योंकि आपके घर के लिए बहुत खुशी की बात है। खिलाइए। तो आप देख सकते हैं कि जो है इनकी अपराजिता की चाची जो है वो मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करा रही है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम ये निकाली और इनके घर के लिए जो काफ़ी खुशी की बात है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं लोग। और इनका कहना है कि जो है लगातार जो है ये तैयारी करती रही और तैयारी करने के बाद जो है पहला अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट नहीं निकला, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट जो है ये निकाल ली। और निकालने के बाद जो है लगातार इनके घर में खुशी का माहौल है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो हौसला इनके अंदर था और हौसले के बदौलत जो है ये लगातार तैयारी करते रही और तैयारी करने के बाद नीट का एग्ज़ाम आज क्लियर कर ली है। और इनका सपना है कि ये डॉक्टर बनकर फ्री इलाज करे लोगों का। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि अभी जो यूथ है वो सोशल मीडिया की ओर जो है लगातार अपना समय बर्बाद करते हैं। आप भी सोशल मीडिया पे समय? नहीं, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था उस टाइम पे, कभी था ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो मैं सोशल मीडिया में कभी एक्टिव रही नहीं हूँ वैसा। तो सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अभी तो यूट्यूब में भी शॉर्ट्स आने लगे, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन के कारण बन सकते हैं। तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, या जो भी हो सके अभी के लिए तो अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, या फिर एक फ़िक्स टाइम बना लेना चाहिए कि हमें बस इतना ही देर देना है उसमें, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हैं लगातार ये अपनी तैयारी पर फोकस कर रहे थे। आजकल का जो यूथ होता है वो मोबाइल पे अपना समय को ज़्यादा बर्बाद करते हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई में कुछ ना कुछ उनका बाधा आ जाता है मोबाइल के कारण। तो सोशल मीडिया से काफ़ी दूर होकर ये लगातार अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही थे और फोकस करने के बाद फाइनली जो है नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर ली है और आगे डॉक्टर बनकर लोगों को फ्री इलाज करना चाहती है। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। धन्यवाद।